नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाथ और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार काफी रोचक हो रहा है। ये त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें राष्ट्रीय पार्टी को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है। 3 साल पहले या ये कहें कि अभी हाल में ही उदय हुआ जन स्वराज पार्टी ने बिहार के पॉलिटिक्स को त्रिकोणीय मुकाबले पर ला दिया है। जिस बड़े पैमाने पर प्रशांत किशोर यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, उससे वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। सारी पार्टियां उनके आसपास उनकी स्ट्रेटजी को देख करके फैसले कर रही है। प्रशांत किशोर सभी पार्टियों के लिए एक चुनौती बन गए। हालांकि राहुल गांधी के 15 दिनों के बिहार यात्रा के बाद राज्य में महागठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में सीधा हमला आरजेडी और महागठबंधन पर है। बीजेपी को भी इस बात को दबा के रखना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी सिर्फ इतना कह पा रही है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस पिछले चुनाव को आप देखें तो लगातार नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे आया है। अब चूंकि वो एनडीए के साथ हैं तो उनका पूरा दारोमदार, पूरा भरोसा एनडीए के वोट बैंक पर है, खासकर बीजेपी के वोट बैंक पे। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव में टिकटों को लेकर के जिस बड़े पैमाने पे जिस तरह से एक विरोध उत्पन्न हुआ है एनडीए में, खास करके चिराग पासवान, हम और वीआईपी पार्टी के निषाद, ये इन लोगों के बीच बमुश्किल 40 सीटें बंटनी हैं, उसको लेकर के बंदरबाट की स्थिति है और पॉलिटिकल पार्टियां ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको किसके हिस्से में कितनी सीटें दें। पर आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने खुद पार्टी पे दबाव, लीडरशिप पे दबाव बनाने के लिए 243 सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और ये कहा था कि मैं खुद भी लड़ूंगा, और उनका नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। लेकिन लगातार उनका बयान समझौतावादी के दायरे में शामिल होते गए और आज वो 20 सीट के लिए भी तरस रहे हैं, हालांकि वो 40 सीटें मांग रहे हैं। लोकसभा में 5 सीटें उनको मिली। 5 सीटों पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके राजनीतिक मंसूबे काफी बढ़ गए। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और शायद उनको लोकल लेवल पे उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चुनाव हुए 2000 में, तो इनको सिर्फ महज 1 सीट मिली, कोई सहानुभूति का लाभ भी नहीं मिला। और चिराग पासवान कोई बिहार के दलित नेता के रूप में उनकी छवि नहीं है। उसी तरह से जीतन राम मांझी ने भी 8 से 10 सीटों की मांग की है और उनका प्रभाव सिर्फ गया के इलाकों में है, गया और आसपास के इलाकों में। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि राज्य के 2 दलित नेता, चिराग पासवान, मांझी और इवन की अगर बात करते हैं निषाद की, वीआईपी पार्टी की, इन तीनों में ही 43 सीटों का बल्कि 40 सीटों का बंदरबाट होना है, जो पार्टी तय नहीं कर पा रही है। पार्टी पर दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, लेकिन पहला बयान उनका ये है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है और हम दबाव नहीं बना रहे हैं, और अल्टीमेटली माना जा रहा है कि वो 20 सीट भी अगर उनके हिस्से में चला गया तो शायद उस पर भी वो राजी होंगे। अब उसमें कितने सीटें जीतेंगी और ना जीतें वो अलग बात हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर की जब हम बात करते हैं इस चुनाव में, प्रशांत किशोर ने करप्शन का मुद्दा उठाया है और राज्य के 5 जेडी और बीजेपी के 5 नेताओं के खिलाफ खुलकर उन्होंने प्रमाण सहित दस्तावेज पेश किया है। उसमें राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जायसवाल हैं। इन सब के खिलाफ में करप्शन के भारी और कई प्रामाणिक
एग्जाम्पल पेश किया है प्रशांत किशोर ने। ऐसा करके उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, जो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो मुझको लगता है कि शायद वो जैसा वो कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे और वो जेल में हों। उतना ही नहीं, राज्य के कम से कम 10 अधिकारियों का भी लिस्ट उन्होंने तैयार किया है जो सत्ता के आसपास गलत फैसलों को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। उसमें राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल हैं। प्रत्यय अमृत अभी 1 महीने पहले राज्य के मुख्य सचिव बने हैं और वो एक दरबारी अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ये पहली घटना हुई थी, जब आपको याद होगा कि भावी चीफ सेक्रेटरी के बारे में 1 महीना पहले घोषणा नहीं की जाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा करके अपने चहेते अधिकारी को खुश कर दिया था। प्रशांत किशोर जिस आक्रामक तरीके से पार्टी को लेकर चल रहे हैं, जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, वो एक बड़े संकेत की तरफ इशारा करता है। भले ही वो सीटें न ले पाए, लेकिन सत्ता की चाबी शायद उनके पास होगी। ताजा और वर्तमान हालात तो ये दिख रहे हैं। राहुल गांधी की बिहार यात्रा के बाद भी वहां महागठबंधन की स्थिति थोड़ी सुधरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं चिराग पासवान की, तो उनके चाचा ने घोषणा कर दिया है कल कि हम उन तमाम जगहों पे उनकी पार्टी लड़ेगी जहां चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे। अब चाचा भतीजा के झगड़े में बिहार का ये चुनाव और रोचक हो गया है। आपको याद होगा कि 2000 में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने भी उन तमाम जगहों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे जहां नीतीश कुमार के जेडीयू के कैंडिडेट खड़े थे। उसकी स्थिति ये बनी कि जेडीयू को 2000 के चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने महज 43 सीटें मिल पाई। ठीक उसी पैमाने पर पशुपतिनाथ पारस चिराग पासवान के कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इससे चिराग सहम से गए हैं कि उनका दावा है कि अगर 20 सीटों पे उनको उनकी जीत नहीं मिली तो बाद में इनका दावा और फीका पड़ जाएगा। अब बीजेपी प्राइम मिनिस्टर के लगभग 5 यात्राएं हुई हैं बिहार में, लेकिन किसी भी यात्रा में उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जाहिर है बीजेपी में उनको लेकर के, खासकर उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह के अटकलें हैं और माना जा रहा है, और मुझे सोर्सों से पता मिल रहा है कि शायद चुनाव परिणाम के दिन उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भारी बीमार है और शायद उनके स्वास्थ्य को लेकर के बीजेपी चिंता जाहिर करेगी। उस स्थिति में नीतीश कुमार का सीएम बनना और मुश्किल हो जाएगा। और शायद जो आकलन है वो ये है कि बीजेपी अगर 17 मैक्सिमम सीटें लाती है महागठबंधन के मुकाबले, तो प्रशांत किशोर बाहर से शर्तिया सपोर्ट कर सकते हैं। भले ही अभी वो नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं खुद के बल पे उतनी बहुमत ले आऊंगा जितनी सरकार बनाने के लिए है, लेकिन उनका मानना है कि अगर 125 सीट आती है तो वो हार मानेंगे, लेकिन सरकार 123 सीट में बन जाएगी। और पूरी संभावना इस बात की है कि बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करेगी प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी, और पहले से ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम है और नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, नीतीश कुमार को फीका करने के लिए, उनकी संभावनाएं सीमित करने के लिए ये जेएसपी बहुत तैयारी के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में अभी हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवाई पर एक वकील द्वारा जूता फेंके जाने के मामले ने भी बिहार में तूल पकड़ लिया है। जस्टिस गवाई एक बौद्ध हैं और दलित हैं। बिहार के चुनाव में दो बड़े दलित नेता, खासकर चिराग पासवान और सीताराम मांझी को अपने इलाके में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और शायद विरोध इसलिए उनका हो रहा है क्योंकि ये दोनों दलित नेता जूता फेंकने वाले वकील को जूता फेंकने की कार्रवाई का इन्होंने प्रतिवाद नहीं किया है, इन्होंने गलत नहीं ठहराया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन लोगों में इस बात की चिंता है कि उनके नेता
जस्टिस गवई जो दलित हैं उस पर ये दोनों नेता चुप हैं। लिहाजा राज्य के दलित समुदाय में रोष है और विरोध है और उनका कहना है कि दोनों नेता लुका छिपी कर रहे हैं और जस्टिस गवई पर हुए हमले या जूता फेंकने की जो कोशिश हुई उस पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। ये स्थिति इन दोनों नेताओं के लिए गंभीर हो गई है और शायद ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं, दोनों नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, क्योंकि वो सत्ता के हिस्सेदार हैं और सत्ता में अभी बीजेपी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है या कुछ भी बोलने से परहेज किया है। इसका रिएक्शन बिहार में देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक 24/7। नमस्कार।